अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूँ शुएब और आज हमारा जो है सोर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन 30 डेज़ का तीसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें ज़मीर। द वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जिसको हम किसी इसम की जगह इस्तेमाल करें, इसमें ज़मीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर आयशा इज़ अ गर्ल। आयशा एक लड़की है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह जैन इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। जैन एक लड़का है, वो स्कूल जाता है। आयशा एक लड़की है, वो बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पर इन जुमलों में ही और शी जो है वो क्या है? वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो जैन और आयशा की जगह इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ही और शी जो है इसमें ज़मीर है। इसके बाद इस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसमें ज़मीर की अक़साम। इसमें ज़मीर के तकरीबन 9 अक़साम है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसके बाद जो पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ज़मायर शख्स या ज़मायर शख्सी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ज़मायर शख्सी के 3 अक़साम है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अच्छा, तो अब फर्स्ट पर्सन को हम मुतकल्लिम भी कहते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग। बात करने वाले को शख्स मुतकल्लिम कहते हैं, या बात करने वाले शख्स को मुतकल्लिम कहते हैं। मुतकल्लिम या वाहिद होता है या जमा होता है। वाहिद मुतकल्लिम के लिए मी, माई और जमा मुतकल्लिम के लिए वी और अस की ज़मीर या प्रोनाउन इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड माई लेसन डेली, ही हेल्प्स मी, वी रीड और लेसन डेली, दे हेल्प अस। यहाँ पर माई, मी, वी, अस ये सब जो है ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन, हाजिर या मुहातिब। द सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन टू। जिस शख्स से बात की जाए उसे हाजिर या मुहातिब कहते हैं या सेकंड पर्सन कहते हैं। हाजिर या मुहातिब वाहिद भी होता है और जमा भी होता है। इन दोनों के लिए यू, यूर की इसमें ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर अ बॉय, यू आर अ टीचर, दिस इज़ योर बुक, दीज आर योर बुक्स। ये जो मैंने हाईलाइट की है येलो कलर में, ये क्या है? ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हाजिर या मुहातिब है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है थर्ड पर्सन, गायब शख्स। द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन होम वी स्पीक अबाउट। जिस शख्स के मुताबिक या जिसके शख्स के बारे में बात की जाए उसे गायब कहते हैं। वाहिद गायब के लिए ही, शी, इट और हीज़, हार, इट्स की ज़मीर इस्तेमाल की जाती है और जमा गायब के लिए दे, देयर, देम की ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर बॉयज़, इट्स प्राइस इज़ 10 रुपीज़, दे आर देयर ब्रदर्स। इसके बाद सॉरी, यहाँ पर भी मैंने लिखे थे लेकिन थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा वो हो गया है मिस्टेक। ही इज़ अ मैन, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ पेन, दिस इज़ हिज बुक, दैट इज़ हर बैग। ये सारे के सारे किया है
ये जो पहला जुमला है येलो वाला, ये मुझसे गलती से येलो हो गया है, लेकिन ये भी इसी तरह, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शायद आप लोग के दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फिर ये आपने येलो किया क्यों किया है। इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कलेक्टिव नाउन, सॉरी यहाँ पर जो है ये एक यहाँ पर जो है चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये एक चार्ट है, ठीक है। चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर मैंने कलेक्टिव नाउन लिखा है, लेकिन ये मुझसे एडिटिंग में थोड़ा वो हो गया है, मतलब रह गया है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन लिखना था। ये एक चार्ट मैंने बनाया है पर्सनल प्रोनाउनों का। इसमें ये जो पहला है वो पर्सन लिखा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है ये नॉमिनेटिव केस है, और जो तीसरा है पॉजेसिव केस है, और जो चौथा है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वाहिद जमा, इसमें वाहिद भी आता है और जमा भी आता है। वाहिद क्या है, वाहिद में आई माई मी आता है, और जमा में क्या आता है वी और आस आता है। इसी तरह सेकंड पर्सन में वाहिद भी है जमा भी है, उसमें यू यूअर यू वाहिद में आता है, और यू यूअर यू जमा में भी वही आता है। इसके साथ साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वाहिद मुज़क्कर ही हिज हिम, वाहिद मुअन्नस शी हर हार, बेजान इट, ये जो है ये थर्ड पर्सन का है, ठीक है। ये वाला जो है ये थर्ड पर्सन का है। इट इट्स इट, जमा के लिए दे देयर देम। इसके बाद क्या आता है चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब फाइल अपने आप पर ही काम करे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उर्दू में हम क्या कहते हैं, ज़मायर राजा अलिल फ़ाइल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, वी ऑफन डिसीव और सेल्स, हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट यूर सेल्फ। इसी तरह वी थॉट और सेल्फ टू स्विम, ये जो है ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नाउन प्रोनाउन के क्या है एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एम्पैथिक नाउन, दे आर कॉल्ड एम्पैथिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जब ज़मायर तकीदी तौर पर इस्तेमाल हो तो उन्हें ज़मायर तकीदी कहते हैं। जिस लफ्ज़ को ज़मायर तकीदी तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़मायर तकीद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ही हिमसेल्फ सेड सो, ही हिमसेल्फ सेड सो। इसी तरह इसमें हिमसेल्फ जो है, हिमसेल्फ ये क्या है, ये ज़मायर तकीदी या एम्पैथिक प्रोनाउन है। इसी तरह शी हर सेल्फ, ये हर सेल्फ जो है सॉरी यहाँ पर भी मैंने हिमसेल्फ लिखा है, लेकिन यहाँ पर हर सेल्फ आता है, ठीक है। ये भी क्या है, ये हर सेल्फ यहाँ पर एम्पैथिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, और ये भी एम्पैथिक प्रोनाउन में आता है, और सेल्फ, यूर सेल्फ, ये सब के सब क्या है, ये एम्पैथिक प्रोनाउन में आते हैं। इसके बाद क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मायर इशारा, प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। तारीफ़ इसकी किस तरह, ऐसे ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करे ज़मायर इशारा कहलाता है। मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ बुक, यहाँ पर अब दिस इज़ अ बुक,
यहाँ पर क्या दिस जो है ये क्या है, ये ज़मायर इशारा है, मिसाल मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इसी तरह दिस आर माई बुक, दैट इज़ ओपन अ बुक, दोज आर पेन, सच वार हिज। यहाँ पर सच जो है ये क्या है, ये ज़मायर इशारा है, ठीक है। इसके बाद इंडिफिनेट ज़मायर तनकिरिया, they are called indefinite pronouns when they refer to person or thing in a general way but do not refer to any person or thing is particular। ऐसे ज़मायर जो गैर मुअय्यन अशिया या अशख़ास के लिए इस्तेमाल हो ज़मायर तनकिरिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर all were drowned, सब के सब डूब गए हैं। डू गुड डू अदर टू अदर्स, दूसरे के साथ क्या करो, नेकी करो। सम से ही इज़ मेड, सम से ही इज़ मेड, कुछ कहते हैं वो पागल है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, चंद एक सही सलामत बच गए। मैनी ऑफ देम वर पाकिस्तानी, इनमें से बहुत से पाकिस्तानी थे। इसी तरह इसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ज़मायर तकसीमी, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस व्हेन दे रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। ऐसे ज़मायर जो ज़्यादा अशख़ास या अशिया को ज़ाहिर करे लेकिन एक वक़्त में वाहिद की मानी दे ज़मायर तकसीमी कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ बुक, आइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ देम इज़ हियर, ईच टुक इट इन टर्न, आइदर ऑफ दिस बुक्स इज़ ओके। हर एक लड़के के पास किताब है, तुम में से कोई एक जैसा जा सकता है, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। हर एक ने ये अपनी बारी पर लिया, इन किताबों में से कोई एक ठीक है। इसके बाद क्या आता है, पॉजेसिव। 7 नंबर पर जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव मतलब ज़मायर मलकियाती प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने मलियाती लिखी, यार बहुत से गलती की है इस वीडियो में, बहुत से गलती की है, लेकिन अभी बहुत सा रिकॉर्डिंग हुआ है इसलिए मैं दोबारा इसे बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए रिकॉर्डिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए यहीं पर इसी पर काम करते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़मायर मलकियाती pronouns that shows पोजीशन और possessive pronoun, ऐसे ज़मायर जो मलकियत को ज़ाहिर करे ज़मायर मलकियती कहलाते हैं या मलियती कहलाते हैं। यहाँ पर मलियती भी ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दैट पेन इज़ यूअर, वो कलम तुम्हारा है। कमीज़ उसकी है, या दिस शर्ट इज़ हीज़, ये कमीज़ उसकी है। यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है। दैट पेंसिल इज़ हर, वो पेंसिल उसकी है। दिस थिंग्स आर आवर्स, ये चीज़ें हमारी है। इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव पर्सन ज़मायर इस्तिफ़हामिया, pronoun that are used to ask questions are interrogative pronouns, ऐसे ज़मायर जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हु ब्रोक दिस विंडोज़, ये खिड़की किसने तोड़ी। इसी तरह व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। विच वुड यू प्रेफर, आप किस को तरजीह देंगे।
हु इज़ द या हुज इज़ द बुक, ये किताब किसकी है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ज़मायर इस्तिफ़हामिया, यहाँ पर मैंने फिर से ज़मायर इस्तिफ़हामिया लिखा है, लेकिन इसके मानी क्या है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़मायर निस्बती। ठीक है, दे आर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन व्हेन दे रिलेट आर रेफर टू अ नाउन विच हैज़ गॉन बिफोर। ऐसे ज़मायर जिनका ताल्लुक ऐसे इसम से हो जिनका ज़िक्र पहले हो चुका हो, ज़मायर निस्बती कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो द बॉय हु इज़ कमिंग, मैं उस लड़के को जानता हो जा रहा है। दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ट, ये वही मकाम है जो अली ने बनाया था। ही हु हेसिटेट्स लॉसेस, जो सच में पड़ा वो गया। दिस इज़ द बॉय हु वर्क हार्ड, ये वही लड़का है जो मेहनत करता है। आई नो व्हाट यू मीन, मुझे मालूम है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। अच्छा, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।